जल्दी या तो बाहर निकालो। मैं स्कूल के अंदर हूँ, कोई है क्या? दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड स्कूल पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। शुभम जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ जाता है लाइट जलाने के लिए। लेकिन उसने देखा कि क्लासरूम की लाइट नहीं जल रही थी। शायद तेज बारिश और हवा के कारण बिजली चली गई थी। वो फिर से भागते हुए दूसरी खिड़की की तरफ जाता है। कोई है? मैं क्लासरूम के अंदर हूँ, गेट खोलो, कोई है? वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। शुभम ने फिर से एक आवाज सुनी। वो क्लासरूम के चारों ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। शुभम को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालने जा रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई हल्की सी आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। वो ध्यान से सुनने लगता है कि ये कैसी आवाज है। लेकिन कुछ देर बाद शुभम ने जो देखा, उसे देखकर शुभम के रोंगटे खड़े हो गए। शुभम अपने सामने जो कुछ भी देख रहा था, उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। शुभम एक बेंच के नीचे छिपने जा रहा था कि तभी उसका पैर एक बेंच से टकरा जाता है। बचाओ मुझे, मैं स्कूल के अंदर हूँ, 3rd फ्लोर पर। प्लीज दरवाजा खोल दो। शुभम बेंच के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका सिर टेबल से टकरा कर फट जाता है। ये जो कुछ सुन रहे हो ना तुम लोग, ये सारा सच है। एक हस्तिनापुर होता है, उसमें स्कूल होता है। कुछ देर बाद स्कूल का केयरटेकर अशोक उस क्लासरूम में आता है। शायद उसने शुभम की चीखने चिल्लाने या बेंच गिरने की आवाज सुनी थी। वो देखता है कि शुभम बेहोश था और उसके सिर से खून निकल रहा था। अशोक बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि ये लड़का इस क्लासरूम में कैसे आ गया और उसे इस तरह चोट कैसे लगी।
वो केयर टेकर शुभम को उठाकर अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि शुभम को अभी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इस बारिश में ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए वो जल्दी से उसके सिर पर पट्टी बांधने के लिए उसे लेकर अपने घर में जा रहा था। ये हो क्या रहा है? सुबह जब शुभम को होश आया तो अशोक ने शुभम से उसका घर का फोन नंबर लेकर उसके घर वालों को फोन किया। शुभम फिर सबको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर ये बात पूरे स्कूल में और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों में फैल जाती है। शुभम के बातों पर कुछ लोग यकीन कर रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये एक बकवास और झूठ लगा। लेकिन पूरे गांव के लोग शुभम के बातों को तब सच मानने लगे जब इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक और अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन सुबह जब सभी छात्रों और शिक्षक स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल का केयरटेकर अशोक अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। बहुत बुलाने पर भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा, और फिर सबने देखा कि अशोक का लाश घर के फर्श पर पड़ा था। अशोक की मौत से हर कोई हैरान था। पुलिस ने जब अशोक के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। लेकिन अशोक के घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसका दम घुट सके, और अगर किसी ने अशोक को मारा होता तो वो बाहर कैसे जाता, क्योंकि दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद थे। इस दूसरी घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों के मन में इस स्कूल को लेकर एक डर पैदा हो जाता है, और इस डर के कारण बहुत से स्टूडेंट्स इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में चले जाने लगे, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इतने कम हो गए कि कुछ साल बाद उस स्कूल को बंद कर देना पड़ा। तभी से गांव के लोग दिन में भी उस स्कूल के सामने से गुजरने से डरने लगे, और इस स्कूल को भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा